उत्तर प्रदेश के मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को पेश किया गया, जिसमें से 19 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए औद्योगिक विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही गाँव तक 4G मोबाइल सेवा के विस्तार को लेकर मंजूरी दी गई है। वहीं मोबाइल सेवा की अनुपलब्धता वाले इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लखनऊ के PGI में APC की स्थापना का फैसला लिया गया है। इससे बच्चों के इलाज की सुविधा बढ़ेगी। वहीं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से NCR में फ्लैट वायर्स को अपना घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। योगी सरकार के इस फैसले से 2,40,000 वायर्स को राहत मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए 57 साइबर थानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन थानों से साइबर अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। लीगेसी स्टाइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत ex-CEO नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। इसमें खास तौर से दो बातें हैं। एक तो जो बायर्स का इंटरेस्ट पहले देखा गया कि बायर्स को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका प्रदर्शन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। साथ ही साथ जो पीरियड जो उनकी संस्तुति थी अमिताभ कांत जी की, वो ये थी कि एक जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए। ये भारत सरकार की ये भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में, खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है जहां पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खास तौर से वन विभाग की जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। देश में मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति हेतु सरकार की योजना के क्रियान्वयन के प्रदेश में विभिन्न जनपदों के चिन्हित 361 गांवों को परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर का निर्माण किए जाने के लिए 200 वर्ग मीटर ग्राम सभा की भूमि जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के हेतु मंत्रिपरिषद के सामने आज प्रस्ताव आया था, जिसके ऊपर अनुमोदन मिल गया। इसके बाद अब किसी प्रकार का जो तो लीज रेंट या फिर प्रीमियम उससे छूट मिल गई। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि पीडियाट्रिक सेंटर PGI में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का निर्माण हो। उसी के संबंध में आज मंत्रिपरिषद का ये प्रस्ताव आया है कि 2 चरणों में 500 बेड का 573 बेड का ये एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर इसमें बनाया जाए। आज खास तौर से 199 करोड़ 10,52,000 रुपए का GST सहित इसकी कीमत आकलित की गई, जिसमें 308 बेड का फर्स्ट फेज को मंजूरी दी गई। इसमें प्रथम चरण में 12 विभाग इसमें शामिल किए जा रहे हैं और खास तौर से एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर ये PGI में मंजूर हो गया। 24 महीने में इसको बनवाने के लिए प्रस्ताव आया था। मुख्यमंत्री जी ने 18 महीने में निर्देश दिया है कि इसको 18 महीने में पूर्ण किया जाए। इससे बच्चों के जितने भी प्रकार की बीमारी हैं वो उसका इलाज इस PGI में सकुशल हो सकेगा। प्रदेश में अभी तक प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना ये आज बहुत ही सबसे ज्यादा मैं समझता हूं
कि आज उत्तर प्रदेश में जो बढ़ते हुए साइबर क्राइम की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 57 जनपदों में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना किया जाना, इसके संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। उस उक्त प्रस्ताव पर लगभग 1,27,24,51,000 रुपए 128 रुपए का व्यवहार अनुमानित है। ये बहुत जल्दी ये थाने खुलने जा रहे हैं और इससे जो हमारे बढ़ते हुए साइबर क्राइम को चेक करने खास तौर से और उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ये मैं समझता हूं कि बहुत उपयोगी रहेंगे।